हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो आप सभी को पता है कि जो अभी अग्निवीर स्कीम में चेंजेस में एक शामिल और भी है। जैसे पहले हमने वीडियो में बात कर लिया था 50% आपका रिटेंशन ये पक्का हो रहा है। उसके साथ आपकी जो सैलरी इंक्रीज हो रहा है। दो बड़ी अपडेट्स में बात करते हैं। इसमें तीसरी बार सवाल था जो 7 साल को लेके चल रहा है, अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है 7 साल में। इस वीडियो में आपको फैक्ट के आधारित पे, ये नहीं सिर्फ बकचोदिया नहीं करूँगा, सिर्फ फैक्ट के आधारित पे आपको बताऊँगा कि एक्चुअली में जो 7 ईयर्स का प्लान है, जो यूथ के लिए जो 7 ईयर्स का प्लान है, ये कैसे पूरी तरीके से यूथ को बर्बाद कर देगा अगर उसको ये कोटा उसको नहीं मिलता है। तो कौन सी ये कोटा? वो है एक सर्विसमैन कोटा, जिसको आप कभी ना कभी फॉर्म अप्लाई करते टाइम देखते हैं। ईएसएम कोटा, जिसको हम एक सर्विसमैन कोटा। जितने भी आज की डेट में इंडिया में कोटा है ना, एससी एसटी ओबीसी जनरल, उसके बाद इकोनॉमिकल, वो सबसे अच्छा कोटा है एक सर्विसमैन का कोटा। क्योंकि ये एक ऐसा कोटा होता है जो भी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों सर्विस से 15 साल से ऊपर करके जाते हैं या फिर 20 साल से ऊपर सर्विस करके जाते हैं और वो एक पेंशनर होते हैं। मतलब अपनी जो टेनओवर है वो कंप्लीट करके जाते हैं। उसके बाद उनको एक्स आर्मी, एक्स नेवी, एक्स एयरफोर्स के नाम से वो जाना जाता है। उनके लिए हर एक स्टेट में एक पर्टिकुलर वैकेंसीज होते हैं। मान लीजिए मेरा एक स्टेट है जहाँ पर 10% ईएसएम की वैकेंसी है हर एक फील्ड में। तो जैसे मान लीजिए 1000 फॉर्म्स आए, मान लीजिए सब इंस्पेक्टर की फॉर्म्स आए 1000, उसमें से 10% रिजर्व रहेगा फॉर एक सर्विसमैन। यानी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है सिलेक्शन का, क्योंकि फॉर्म इतने अप्लाई होता नहीं, एक्स सर्विसमैन इतने होते नहीं, लेकिन जो वैकेंसी रहता है उस हिसाब से उनकी नौकरी पक्का मिल जाता है उनको। तो यहाँ पर 7 साल के बाद क्या होता है, इन्होंने मॉडल को चेंज किया है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट सर्विस कमीशन। एसएससी ऑफिसर आप होते होंगे, आपको पता है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एसएससी के ऑफिसर होते हैं जिनकी जो सर्विस होता है 7 ईयर्स की होता है, जिसको हम शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम पे जानते हैं। 7 साल के बाद ये अपनी सर्विस को एक्सटेंशन करते हैं, कितना? 14 साल तक। 14 साल क्यों एक्सटेंशन करते हैं? उनको मौका दिया जाता है कि अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो 14 साल तक एक्सटेंशन कर लीजिए, उसके बाद आपको फौज अपने आप भेज देगा। उसके बाद उनको पेंशन नहीं मिलता। जो परमानेंट कमीशन होते हैं 14 साल के बाद आईसी क्या बोलते हैं उसको, कमीशन लेते हैं, फिर उसकी वो सारी चीज़ें रहता है, वो अफसर की कैटेगरी में है। इन्होंने अफसर की कैटेगरी को यहाँ पर अग्निवीर में लेके आने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर जो भी अफसर जाता है उसको पेंशन नहीं मिलता है। मुझे इतना पता है उनको पेंशन तो नहीं मिलता, बट उनको एक सर्विसमैन कोटा के अंदर रिजर्वेशन मिल जाता है बाकी सर्विसेज, जैसे ब्रांच मैनेजर हो गए बैंक्स में, पुलिस में। वहाँ पर जब ये अप्लाई करते हैं तो एक सर्विसमैन के लिए जो रिजर्वेशन रहता है उस कैटेगरी में इनकी भी वो आ जाता है। इनको भी वहाँ पर मौका मिल जाता है, इनको एडिशनल मार्क्स मिल जाते हैं, एडिशनल पोस्ट मिल जाता है, ताकि ये 7 साल के बाद जाके भी अच्छे से खासे सेटल हो जाते हैं ऑफिसर्स की लेवल में जो आते हैं फॉर अपना हो गया शॉर्ट सर्विस कमीशन। लेकिन यहाँ पर अग्निवीर में क्या हो रहा है, जो 4 साल की सर्विस था वो अभी पहले देखो, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं अग्निवीर को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ अग्निवीर बंद हो जाए। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए भी, अग्निवीर बंद होना चाहिए, लेकिन हालात को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर अग्निवीर स्कीम को बंद कर देगा। इसलिए यहाँ पर जो स्कीमें चल रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 4 साल का जो ये था ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम एवरेज एज मानेंगे 20 साल, एक बंदा भर्ती हो रहा है अग्निवीर में, 4 साल वो सर्विस करता है तो 24 ईयर्स उसकी हो गए, ठीक है। 24 साल में वो फौज से आउट हो रहा है, उसके बाद भी कहीं अपॉर्चुनिटी होता है, उसकी भी बॉडी जो फिटनेस होता है वो भी उसके साथ देता है, वो जाके कहीं भी जॉब ढूंढ सकता है जो रिजर्वेशन के अंदर। लेकिन अगर आप सेम को यहाँ पर एज को बढ़ा देते हो, 20 साल आपने भर्ती किया, 7 साल, टोटल 27 साल उसको छोड़ रहे हो, मतलब 28 रनिंग होगा तब वो बंदा आउट हो जाएगा फौज से। 28 साल के बाद कौन सी ऐसी जॉब है जहाँ पर वो कम्पीट कर सकता है? बहुत मुश्किल है कि 28 साल के बाद कोई बंदा भर्ती लेता है। उसके बाद उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होगा, जो 24 साल में होगा, 28 साल में थोड़ी बहुत उसको वहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा उसकी कम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर एक 24 साल का लड़का और 28 साल लड़का में थोड़ी सी अंतर होता है, आपको पता है। तो इसलिए अगर उनको एक सर्विसमैन कोटा प्रोवाइड करते हो, एक सर्विसमैन कोटा के अंदर उनको डाल दो, तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 साल के बाद जाएंगे और अपनी एक सर्विसमैन कोटा प्रोवाइड करेंगे, अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़िया से नौकरी लेके बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उनको एक सर्विसमैन कोटे नहीं दे रहे हो, सिर्फ अग्निवीर का जो एज है 4 साल को 8 साल या 7 साल कर रहे हो और फिर घर भेज रहे हो 50% को, वहाँ पर उनकी फ्यूचर डिस्ट्रॉय होने का ज़्यादा चांसेस है। इस सिचुएशन में 24 का जो एज है, 23-24 में जो आउट हो रहे हैं वो बेटर है
28 और 29 में जो आउट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मेरा गवर्नमेंट को खास रिक्वेस्ट है, अगर इनके 7 साल करने में प्रपोजल चल रहा है या फिर आप मूड बना रहे हैं इनके 7 साल को एक्सटेंशन की, तो यहाँ पर इनको एक सर्विसमैन की एटलीस्ट कोटा दिया जाए। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूँगा, एक सर्विसमैन कोटा आपको नहीं मिलेगा। एक सर्विसमैन कोटा के साथ साथ बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिलता है, लाइक आपकी कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, उसके बाद आपकी ट्रैवलिंग फैसिलिटी, उसके बाद एक सोल्जर्स को जो डीए वगैरह पेंशन फैसिलिटी, ये सारे मिलता है। और उसके साथ साथ और भी जो जॉब में वहाँ पर भी रिजर्वेशन होता है। तो इसलिए आपको एक सर्विसमैन कोटा नहीं मिलेगा। अगर एक सर्विसमैन कोटा नहीं मिलेगा, सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा आपको 10%, जैसे अभी भी एसएससी और जो बाकी जॉब्स में भी 10% का रिजर्वेशन है, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको वहाँ पर कम्पीट करने के लिए जाके। और जो सिविल कैंडिडेट होंगे वो 20-22 साल के होंगे, आप हो गए 28-29 साल की। भाई देख लो कितने डिफरेंसेस होते हैं, चाहे फिजिकल में हो जाए चाहे पढ़ाई में हो जाए, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। 7 साल बाद फ़ौज में नौकरी करने के बाद आप एक माहौल से जाके दूसरे माहौल में ढलना बहुत मुश्किल है। फ़ौज की माहौल बहुत अलग है, बहुत दिन दुनिया से हम बहुत अलग रहते हैं। लगता नहीं है कि जब हम भी छूटी जाते हैं, जब सुनते हैं आलू केजी कितना है, बोलते 60 रुपये, आलू केजी 60 रुपया, प्याज कितना 120, तो हमारे अंदर वो चीज़ आ जाती है, भाई इतने रुपीज़ भी चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ़ौज की एक सोल्जर और सिविलियन में बहुत अंतर रहता है, बाद में जाके कंपटीशन करना उनसे बहुत मुश्किल है। इसलिए 7 साल की जो प्लान है वो बिल्कुल गलत है। 7 साल तो पहली बात तो होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो उनको एक सर्विसमैन की कोटा दिया जाए उनकी एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर दूसरा सोल्यूशन ये है कि उनके जैसे ही 7 साल कंप्लीट हो जाता है, उनको एक परमानेंट अपनी स्टेट में या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भर्ती किया जाए। जैसे वो चल रहा था ना, हमने आईआईएम स्कीम के बारे में एक वीडियो बनाया था, आईआईएम इनवर्स का जो मॉडल था इनका, तो इनवर्स इंडक्शन मॉडल का, तो वो स्कीम भी ठीक है। वहाँ से आप पुलिस में उनको कन्वर्ट कर सकते हो, तब तो ठीक है। अगर आप पक्का उनको दे रहे हो कुछ, जैसे आउट हो रहे 50%, आप कुछ ना कुछ उनके हाथ में दे रहे हो कि ये आपकी पैसे हैं और ये आपकी जो जॉब है, वहाँ से जाएंगे और अगले महीने से वहाँ से शुरू कर देंगे, तब तो ठीक है। अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो, सेम अग्निवीर जैसे आउट कर रहे हो उनको 50%, देन इट इज़ टोटली बेकार स्कीम है और टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा युवा को। मेरा ये सोचने का तरीका है जो फैक्ट के आधार पर आपको बताया। आपकी क्या सोचने का तरीका है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो सही लग रहा है प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है ताकि ये वीडियो पहुँचे और एक्चुअली में लोगों को फैक्ट पता चले। थैंक यू, जय हिंद।